साधन बतावें जिस साधन से कल्याण का भी कल्याण हो जाए और पावन ही पवित्र भी पवित्र हो जाए। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम्। पावन भी पवित्र हो जाए, पावन हो जाए, पावनानां च पावन, कल्याण का भी कल्याण हो जाए। जब स्वयं कल्याण स्वरूप है तब क्या कल्याण होना है। जब स्वयं पवित्र है तो क्या पवित्र होना है। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे कल्याण का भी कल्याण करने वाला, और जो साधन हैं वो कल्याण करने वाले हैं। योग है, जप है, तप है, तीर्थ यात्रा है, दान व्रत, ये साधन आपका कल्याण करेंगे। कि इन साधनों की गारंटी नहीं है कि आपका मन कभी अपवित्र ना हो। मन अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। तो ऐसा कोई साधन जिसकी गारंटी हो, इस साधन को करने से कहीं मन अशुद्ध होगा ही नहीं, अपावन होगा ही नहीं, ऐसा साधन भगवान का नाम है। एक कल्याण का भी कल्याण करने वाला है और पावन को ही पावन बनाने वाला है। कल्याणानां निधानम कलिमलमथनं पावनं पावनानां। जो भगवान का नाम है, नाम लेने से कभी मन अशुद्ध होगा ही नहीं। एक भक्त थे यवन हरिदास जी, वो 22 घंटे निरंतर भगवान नाम जपते थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अकबर विचार करता है यवन जाति का है, हिंदू फकीर हो गया, भगवान के नाम का जप करता है, इसका पतन करवाना चाहिए, इसको गिराना चाहिए। ऐसा विचार करके एक बेश्या भेजा गया उसके पास। बेश्या आई, यवन हरिदास जी नाम जप रहे थे। बेश्या तो आई है उनका पतन करने के लिए, साधन भ्रष्ट करने के लिए, लेकिन 3 दिन बेश्या बैठी रहेगी उनके सामने, निरंतर अहर्निश भगवान नाम जपते रह गए। और नाम का ऐसा चमत्कार हुआ वो सुनने वाली बेश्या के ऊपर में कि बेश्या भी फिर भक्ता हो गई, वही माला लेकर के और भगवान नाम जपने लगी। भगवान नाम रूपी जो साधन है इसकी गारंटी है, आप भगवान का नाम ले कभी दोबारा पतन हो ही नहीं सकता है। पावनम पावनानां च पावनम श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति कर शाश्वत साधनम तद वदाधुना। जिस साधन से भगवान कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति हो जाए, ऐसा साधन आप हमको बताएं। 2 प्रकार की भगवान की प्राप्ति, एक तो शाश्वत प्राप्ति है, एक अशाश्वत प्राप्ति है। अशाश्वत की प्राप्ति जैसे कहीं दर्शन हो गया, भगवान प्रकट होकर के दर्शन दे दिए, आप फिर चले गए, निरंतर तो रहे नहीं। मंदिर में दर्शन हो गया, लीला स्वरूप में दर्शन हो गया, ये सब अशाश्वत दर्शन है। ऐसा दर्शन हो जो हमको निरंतर होता रहे, वो ऐसी प्राप्ति है शाश्वत प्राप्ति। तो सौनकादिक महात्मा कहते आप ऐसा जिस साधन से भगवान की शाश्वत प्राप्ति हो जाए, ऐसा साधन बताने। ऐसा हमको आपको लगे कि निरंतर आंख बंद किए तब भी भगवान हमारे पास में है, नेत्र खोलें तब भी भगवान का दर्शन हो। ऐसी दृष्टि मिल जाए, यही शाश्वत प्राप्ति है कि जहां दृष्टि हमारी आपकी जाए वहीं भगवान सीताराम का दर्शन हो। कथा श्रवण करने से, नाम जप करने से दृष्टि मिलेगी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं
पानी करहु प्रणाम योनि जुग पानी। ऐसी दृष्टि आ जाए कि हर जहाँ जिसमें भगवान का दर्शन हो, यही भगवान की शाश्वत प्राप्ति है। नामदेव जी को 56 बार भगवान का दर्शन हुआ। भगवान पंडितनाथ से नामदेव जी बात भी करते थे, दर्शन भी। लेकिन एक दिन पंढरपुर में गोरा कुम्हार के यहाँ संत मंडली बैठी हुई थी। गोरा कुम्हार की बहन मुक्ताबाई थापी थी। कुम्हार के यहाँ थापी होती ना, तो मुक्ताबाई पता नहीं उसको क्या सूझा, थापी लेकर के सब संत भक्त के सिर में थापी मारे। कोई संत बोला नहीं, लेकिन जब नामदेव जी के सिर में थापी का प्रहार की, नामदेव जी नाराज हो गए। मुक्ताबाई कहती है कि मैं देख रही थी कौन घड़ा पक्का कौन कच्चा है, तो पक्के हैं। ये जो नामा है ये कच्चा घड़ा है। और नाराज हो गए नामदेव जी, इतना बड़ा मैं भक्त हूँ, भगवान से बात करता हूँ, हम उसको कच्चा बना रही है। नामदेव जी नाराज होकर के भगवान पंडरीनाथ के पास में आए, उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु वो तो मुक्ताबाई हमको कहती कच्चा घड़ा है। भगवान कहते हाँ नामदेव तुम कच्चे हो। तो नामदेव जी कहते जब मैं कच्चा हूँ आप पक्का बनाए क्यों नहीं, आप पक्का बना देते। भगवान कहते हैं देखो नामदेव, पक्का बनाने का काम मेरा नहीं है, पक्का बनाने का काम गुरुदेव का है। नामदेव जी कहते मैं कौन कच्चा हूँ। भगवान कहते हैं देखो नामदेव, अभी तुम किसी को गुरु नहीं बनाए हो, तुम कच्चे हो। तो नामदेव जी कहते हैं मैं किसको गुरु बनाऊं। भगवान कहते हैं देखो अमुक जंगल में शंकर जी का मंदिर है, वहाँ विशोबा खेचर नाम के महात्मा हैं, उनको जाकर के गुरु बना लो। नामदेव जी गए वहाँ शंकर जी के मंदिर में, देखे जब पहुँचे वो महात्मा विशोबा खेचर शंकर जी के ऊपर अपना पैर फैला करके सोए हुए थे। नामदेव जी और नाराज हुए, विचार करते इसके पास मुझको गुरु बनाने के लिए भेज दिए, ये क्या मुझको ज्ञान देगा, ये तो स्वयं अपना पैर भगवान शंकर के ऊपर में लेट करके रख करके सोया है। नामदेव जी कहते हैं आप कि अपना पैर भगवान शंकर पर रख करके लेटे हैं। वो कहते हैं देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे पैर उठाया नहीं जाता, आप मेरा पैर उठा करके और अलग रख दो। जब नामदेव जी उनका पैर उठा करके दूसरे स्थान में रखे, वहीं भगवान शंकर का लिंग प्रकट हो गया। जहाँ जहाँ उनके पैर को रखते जाएं वहीं वहीं भगवान शंकर का प्राकट्य होता गया। तो नामदेव जी को ऐसी दृष्टि मिल गई, वही ज्ञान हो गया केवल मंदिर में भगवान नहीं है, सारे संसार में भगवान। अब ऐसी दृष्टि जब नामदेव जी को मिल गई तो प्रेत में भगवान का दर्शन उनको होने लगा, अग्नि में भगवान का दर्शन होने लगा। एक बार उनकी कुटिया में आग लग गई, आग लग रही थी, उनकी कुटिया जल रही थी, और सामान जो बाहर तो उसको नामदेव जी डाल रहे थे। किसी ने कहा अरे जो अंदर जल गया सामान तो जल ही रहा, बाहर वाला भी आप फेंक रहे हैं। नामदेव जी कहते हैं भगवान इस रूप में आए हैं, का जो उनकी इच्छा है डाल रहा हूं। अग्नि में भगवान का दर्शन हुआ, प्रेत में भगवान का दर्शन हुआ। पंढरपुर में एक दिन कीर्तन हो रहा था, रात्रि में जागरण हो रहा था, संत मंडली को प्यास लगी तो वहाँ चंद्रभागा नदी किनारे पेत रहता था, किसी की जाने की हिम्मत हुई नहीं। नामदेव जी गए घड़ा लेकर के जल लाने के लिए। जब पहुँचे चंद्रभागा नदी के किनारे, देखिए आज लंबा, बहुत लंबा प्रेत के रूप में भगवान प्रकट हुए। है प्रेत, भगवान परीक्षा करने के लिए आए। देखे धरती में चरण, आकाश तक सिर है। अब नामदेव जी करताल तो लिए हुए थे, अपना करताल बजा करके कीर्तन करने लगे। कहते आए मेरे लंबकनाथ, धरती चरण स्वर्ग लो माथो, जो जन भरी भरी हाथ। आए मेरे लंबकनाथ,
कीर्तन बजा करके जब नाचने लगे, कीर्तन करने लगे करताल बजा करके, प्रेत से भगवान प्रकट हो गए और नामदेव जी को दर्शन दिए। ऐसी दृष्टि मिल जाए, यही शाश्वत प्राप्ति है। संसार की हर वस्तु में भगवान का दर्शन होने लगे, जहाँ दृष्टि हमारी आपकी जा रही है वहीं भगवान का दर्शन होने लगे, यही शाश्वत प्राप्ति है भगवान की। ऐसी दृष्टि मिलेगी गुरुदेव की कृपा से। किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि संसार का सुख दे सकती है। चिंतामणि सुरद्रु स्वर्ग संपदम पर्यक्षति गुरु प्रियो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कलवृक्ष स्वर्ग की संपदा दे देगा, स्वर्ग का वैभव दे देगा, लेकिन ये चिंतामणि और कलवृक्ष भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकते। आपको चिंतामणि मिल गई, आप चिंतामणि से सोना बना लेंगे। जब सोना बन जाएगा तो सोना बेचें, चाहे जो वस्तु खरीद लें, जमीन खरीद लें, मकान बनवा लें, आटा चावल दाल घी और सब खाने की वस्तु ले लें, विवाह करवा सकते हैं पैसा है तो। बिना पैसे वाले का विवाह भी नहीं हो। पैसा कुछ भी करवा सकते हैं, पैसे है तो। चिंतामणि है तो चिंतामणि आपको सारा संसार का सुख दे देगी। विवाह करवा लें, सब कुछ सुख भोगे। चिंतामणि भगवान की प्राप्ति, उस मणि से आप संसार का सुख तो भोग सकते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति हो नहीं। तो भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान को धन से नहीं खरीदा जा सकता। भगवान तो बिकते हैं, भगवान बिक रहे हैं, कोई खरीदने वाला तो हो। कोई सोचे हम धन से भगवान को खरीद लें, कोई सोचे मैं अपनी कला से भगवान को बस में कर लें। भगवान को कला से नहीं बस में किया जा सकता, धन से नहीं खरीदा जा सकता, गुण से बस में नहीं किया जा सकता। तो भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान को प्रेम से खरीद बस में किया जा सकता है, प्रेम से खरीदा जा सकता है। भगवान को एक चुल्लू जल प्रेम से चढ़ा दीजिए, एक दल तुलसी का पत्ता, उसे भगवान बिक जाते हैं। तुलसी दल मात्रेण चुल्लुकेन जलेन वै विक्रीणीतो समात्मानं भक्तेभ्यो भक्त वत्सल। क्योंकि भक्त वत्सल हैं, प्रेम से भगवान को बस में किया जा सकता है। तो चिंतामणि कलवृक्ष भगवान को नहीं दे सकते। तो भगवान मिलेंगे कैसे? जब कोई संत सदगुरु आपकी सेवा को देख कर के रीझ जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, आशीर्वाद दे देगा, तो गुरुदेव के आशीर्वाद से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। चिंतामणि सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम पर्यक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए प्रश्न को सुन करके और कहते हैं, देखो सोनकादि महात्माओं, जितना सिद्धांत है मैं सभी सिद्धांतों का सार सुना रहा हूं। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। जिसको श्रवण करने से संसार का भय ही समाप्त हो जाएगा। संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा संसार में भय है मरने का, मृत्यु का डर सबसे बड़ा है। और भय में हम लोग सब लोग काम करते रहते हैं, हंस भी लेंगे, बोल भी लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कोई कह दे महाराज आप तो इतने दिन में मर जाएंगे,
तो भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होगी, हंसने का भी नहीं मन करेगा, कुछ काम करने का, मैं मर जाऊंगा, एक टेंशन होगा, मैं मर जाऊं। लेकिन कितना भी चिंता करो, मरने की मरना तो पड़ेगा ही। कबीरदास जी तो कहते हैं, जिस मरने से सारा संसार डरता है, मैं तो प्रसन्न हो रहा हूं, कब मृत्यु आवे। किसी ने कहा, आप क्यों प्रसन्न हैं, मरने के लिए क्यों तैयार हैं? कबीरदास जी कहते हैं, भैया जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक भगवान सीताराम जी मरूंगा नहीं। जय हो। जा मरने ते जग डरे, सोमो को आनंद, कब मरी कब भेटियों पूर्ण परमानंद। तो भागवत कथा श्रवण करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, आप सिद्ध हो जाएंगे। परीक्षित जी कथा श्रवण किए, उनका मरने का भय समाप्त हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं, आप लोग सावधान होकर के श्रवण करें, सावधानतया सुन। हम लोग संसार में कैसे हैं? हम लोग सोचते हैं स्वतंत्र हैं, कहते हैं ना स्वतंत्र हैं, हमारे की स्थिति कैसे संसार में है? हम लोग संसार में ऐसे हैं जैसे सर्प के मुख में मेढक। देखे होंगे गांव के लोग बरसात के महीने में